दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल करियर यू इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं उदय कुमार। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए। और आज मेरे साथ आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो है 10 दिन में हिंदी विषय का आप कैसे 100% पास मार्क पाने की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक काम करने के बाद आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, ये मेरा वादा है। और मुझे इस चीज़ का 5 साल का अनुभव है। मैंने 2017 में जब मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था तो मैं हिंदी का तैयारी बहुत ही कम किया था, लेकिन 10 दिन में जिस ट्रिक से मैंने इस्तेमाल करके वो भी 67 मार्क्स पाया था। और आज वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको देखने के बाद शायद ही आप इस ट्रिक को यूज करना नहीं चाहोगे। तो दोस्तों मेरे सामने आ चुका है ये किताब, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से गोधीली लिखा हुआ है, और एक कक्षा 10 की किताब है भागदू का। और इसमें आज मैं ये बात करने वाला हूँ कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है और क्या कैसे तैयारी किया जाए ताकि पास मार्क लाने में हमें कोई समस्या नहीं हो। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों इस तरह का वीडियो बनाने में और खोजने में। तो आपको बता दूं फिर से, हमारे चैनल का नाम है कैरियर यू इन्फॉर्मेशन, जो है यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं जैसे लिखा हुआ है वैसे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पर हर विषय की वो पास मार्क कैसे लाया जाता है 10 दिन में, वो वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों मेरा फर्स्ट वीडियो है वो कि हिंदी विषय का, कि आखिर हिंदी में किस तरह से जो है आप पास मार्क ला सकते हैं। तो गाइज हम पेज को उल्टाते हैं और दिखाते हैं किस तरह से लिखना चाहिए। तो दोस्तों पूरी तरह से हम पेज को पलट दिए हैं और आज इस वीडियो में मैं बात करता हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों हर लाइफ नॉर्मल लाइफ बहुत ही मैटर होता है। और आज मैं नॉर्मल लाइफ से हूं, इसलिए मुझे दिक्कत होती है इस चीज़ का करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। मैं भी गरीबी लाइफ से हूं, इसलिए आपको अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा ताकि आप किस तरह से लोगों को जो होता है पढ़ने के साथ साथ कुछ रुपयों की ज़रूरत होती है, जिसके चलते लोग कमाने चला जाता है और विषय की तैयारी अच्छी ढंग से नहीं हो पाती। लेकिन दोस्तों मैं भी उसी लाइफ से गुजरा हूँ और इसलिए मैं भी आज काम करता हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं आपके भविष्य के लिए कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जिससे आप आगे निकल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है आपका, इम्पोर्टेंट होती है हिंदी में, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या होता है हिंदी विषय में, कि आपका राइटिंग, मतलब कि लिखने का तरीका कैसा है, और आप जो लिखते हैं वो तरीके में आपका राइटिंग कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जैसा ही कॉपी वहाँ मिलता है तो आपको क्या करना है कि ये लाइन पूरा ध्यान रखना है। जो ऊपर का ये लाइन देख रहे हैं उसको ध्यान रखना है, बल्कि नीचे का लाइन को उतना नहीं ध्यान रखना है। दोस्तों मान लीजिए कि हम यहाँ से एक सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक सवाल लेते हैं, कहानी के शीर्षक को सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देख सकते हैं ये क्वेश्चन है, कहानी के सार्थक। तो दोस्तों लिखने का कैसा तरीका होना चाहिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ 1 नंबर लिख के आपको 1 नंबर लिखना होगा और यहाँ पे उत्तर लिखना। दोस्तों ये साबित होता है, इससे कॉपी जो चेक करता है उसको ये पता चल जाता है कि इस विद्यार्थी ने जो आंसर दिया है वो 1 नंबर का है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का जो है विद्यार्थी ने आंसर दिया है। तो आपको लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, सबसे पहले जो है इसको प्रश्न को लिखना है। देखिए कहानी के शीर्षक की स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये चीज़ कि आपका राइटिंग कैसा है। मैंने पहले भी बोला था और अभी बोल रहा हूँ कि आपसे जितना सुंदर हो सके, जितना अच्छा हो सके वो राइटिंग लिखे हिंदी विषय में, क्योंकि हिंदी विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो राइटिंग होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको मान लीजिए ये सवाल का आंसर नहीं पता हो, अगर याद है तो बहुत ही अच्छा है, फिर भी आपको लिखने का तरीका होना ही चाहिए। तो चलिए हम इसको लिखने का तरीका बताते हैं, उत्तर लिख देते हैं। यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि किसको किस तरह से लिखा जाए, ताकि अगर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें कम से कम तो 1 नंबर चाहिए ही नहीं, तभी तो आप पास मार्क प्राप्त कर सकते हो।
अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ अंक देते हैं, वो भी लिखावट के ऊपर। अगर आप इसका आंसर ही नहीं दोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा ही। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन स्पष्ट कीजिए ये हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे स्पष्ट कीजिए वो हो रहा है, बाकी सब तो यहाँ हम लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको लिखना है कहानी। हम थोड़ा अजीब से लिख रहे हैं लेकिन आप राइटिंग बैठा के लिखिएगा, ऐसी मैं कहूँगा। देखिए दोस्तों हम लिख दिए कहानी के शीर्षक की सार्थकता। मतलब कि ये जो होता है वो इम्पोर्टेंट था, इसको मैंने उतार दिया और यह क्वेश्चन यहाँ है स्पष्ट कीजिए। उसके बाद अगर आपको आंसर नहीं पता है तो स्पष्ट करने के बाद जो लिख रहे हैं कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट है, और ऐसे आपको हाइफन दे देना और यहाँ से आपको उस चीज़ का लिखना है जो आपको आंसर में नहीं भी पता है। तो आज आपको बता दे, यहाँ पे आपको जो है कहानी के साथ करता उसी विषय का पूछेगा। जैसे कि मान लीजिए ये किस विषय का है, विष के दांत, तो यहाँ पे लिखेगा विष के दांत। तो दोस्तों आपको जो है इस चीज़ का तैयारी करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 दिन में अगर किसी भी विषय का तैयारी कराना चाहते हैं तो उस विषय का नाम लिख के हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, वीवीआई क्वेश्चन भी आपको सेंड कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि आप जो है इस हिंदी विषय का पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करना होगा, यानी कि आपको चैप्टर पूरा निकाल लेना है। दोस्तों देखिए अगर आपको सबसे फर्स्ट में आते हैं, और ये मैंने आपको लिखने का तरीका बताया, लेकिन आज आपको ये 100% तरीका ये बताऊंगा कि आपको किस चीज़ का तैयारी करना है कि 9 से 8 नंबर आपको कंप्लीटली मिलता है, उस चीज़ में मिलना ही है, चाहे कॉपी वाले कैसा भी रहे उसको आपको देना पड़ेगा नंबर, क्योंकि वो आसान तरीका से आसान तरीका से आपको मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आइए किताब को उल्टाते हैं और आपको बताते हैं किस विषय में जो है किस तरह से इस विषय में आप आसानी से 7-8 मार्क्स ला सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट होता है अनुक्रमी गठखंड। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है लिखा हुआ है गठखंड और लिखने वाले का नाम। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, जिसको किसने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और यहाँ पे विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। अगर आप इस चीज़ को याद करते हैं, इस चीज़ को आप अगर याद कर लेते हैं तो दोस्तों 100% गारंटी है ये आपको फर्स्ट पेज पे मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 7 है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये याद करने के बाद इसमें से आपको 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी कि इसमें से पूछा जाएगा या मिलान करने के लिए रहे तो या ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है। बहुत ही सवाल इसमें से दोस्तों अब 50 नंबर जो है 50% जो नंबर जो है ऑब्जेक्टिव आ गया है, उसके बाद से जो है इसमें से 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन भी आने लगा है। इसको अगर आप याद करते हैं तो कितना 3 से 4 नंबर आपको मिलेगा, और इसको याद करते हैं तो इसमें भी 3 से 4 नंबर मिलेंगे। दोस्तों ये कंप्लीट नहीं है कि 4 मिलेंगे या 3 मिलेंगे, दोस्तों 3 दोनों में भी मिल सकता है, हो सकता है 3 इसमें तो 4 उसमें भी दे सकता है। आपको याद रहेगा तो ये नंबर कम्प्लीटली मिलेगा। उसके बाद आगे का पेज पलटते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों यहाँ से जो है अब यहाँ से किताब की शुरुआत होती है। अगर इसको आपने याद कर लिया तो दोस्तों कम्प्लीटली है कि आपको 7 से 8 नंबर यानी 9 से 10 नंबर तक भी आपको आ सकता है, क्योंकि टोटल मिलाया जाए तो 24 हो रहा है। अगर ये मिलान करने वाला 8 तो देता ही है, 8 नंबर मैंने भी दिया था और आपको भी कह रहा हूँ वो 8 नंबर आएगा। और बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में हो सके 2-3 मार्क्स का पूछ देता है, मतलब कि टोटल आपको 10 नंबर यानी कि 33 नंबर चाहिए, 30 नंबर। उसमें से कितना नंबर आपको दे देता है, 10 नंबर ये देता है, सिर्फ ये। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, और दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको मैं बार बार बता दूं, हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए आपको जो है पूरा पाठ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरह से आपको मुहावरे बनाने को भी मिल सकता है, और कुछ मतलब वाक्य का जो है मतलब कि पूरा मतलब उसका मतलब क्या होता है वो भी जवाब देना होता है। तो देखिए जैसे कि बरसाती का प्रकृति होते हैं, नाच का गर्व मतलब गुनाह। जैसे कोई कहता है कि मैं तुम पे बहुत ही नाच करता हूँ, तो ये होता है
और यहाँ पे आपको जो है संधि विच्छेद या कुछ मतलब ग्रामर पढ़िएगा तो आपको लगभग 3 से 4 महीने लग जाता है उसको कंप्लीट करने में। और कितना भी आप पढ़िएगा तो 1 से 2 महीना लग ही जाता है। लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको मैंने पहले ही थंबनेल भी लिख रखा है। उसी तरह से मैं बात करता हूँ कि थंबनेल में भी मैंने लिखा है कि 10 दिन में जो है 10 दिन में हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इसको याद कर लेना है। और इसको याद करने से आपको 10 से 11 नंबर मिल सकता है दोस्तों, यानी 10 नंबर कंप्लीट नहीं मिलेगा। और इसके बाद आपको जो है किताब के हर मतलब कि पार्ट को एक ही बार पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है? एक बार। अगर मान लीजिए कि दोस्तों आप पढ़े हैं कि राम बिनु बिरथे जानी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, तो इसका लेखक कौन है? गुरु नानक। दोस्तों जैसे ही ये आएगा और इसके नीचे ये रहेगा तो आपको तुरंत ही याद आ जाएगा। हर कोई विद्यार्थी के साथ होता है कि आपको पता चल जाएगा कि नहीं इसने ही लिखा था और मैंने इस चीज़ को पढ़ा है, अगर आप एक बार भी पढ़े हो। इसलिए आप किताब को जो है हर पेज को मतलब कि देख ले और पार्ट बाय पार्ट मतलब हो सके जितना संभव हो आप पढ़ ले। अगर पास मार्क लाना है तो आपको ये तो याद करना पड़ेगा, बाकी जो 20-25 नंबर है वो आप इसको पढ़ के पा सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपको 50 प्लस ही नंबर आएगा। पास मार्क के आपको 50 प्लस नंबर आएगा दोस्तों, बिना तैयारी के अगर आप इसको 10 दिन मेहनत करते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगता रहेगा और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझाने का। और हम लास्ट में ये भी कहना चाहते हैं हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपका राइटिंग। अगर आपका लिखावट बहुत अच्छा है, जैसे मेरा लिखावट कैसा है आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैंने जिस समय एग्ज़ाम दिया तो मेरा राइटिंग बहुत ही अच्छा था और उस समय मुझे इस तरह से 67 मार्क्स मिले थे। और मैं इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि गरीब जो होते हैं और जो लड़का मेहनत भी करता है उसको लिखने का तरीका नहीं मालूम होता है, इससे उसका मतलब 20 से 15 नंबर के आसपास में कट जाता है और अच्छा नंबर नहीं आ पाता है, जिसके चलते वो टेंशन में भी हो जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों मेरे सपोर्ट में हमेशा जुड़े रहिएगा। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।